मित्रों नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह परमार और स्वागत है आपका डीएसपी टॉक्स में। मित्रों, एक बहुत ही खास बात आज आपसे करने जा रहा हूं। बड़े ही गर्व के साथ हम कह देते हैं कि मेरा बेटा अमेरिका में है, मेरा बेटा लंदन में है और बड़े खुश होते हैं। लेकिन उनके दिल के अंदर झांक के देखिए, क्या वो खुशी से कह रहे हैं कि मेरा बेटा जापान में है, मेरा बेटा अमेरिका में? उनके अंदर झांक के देखिए तो हमें पता चलेगा कहीं ना कहीं वो दुखी है। अगर हम पुराने ज़माने में जाते हैं तो पूरा परिवार एक साथ रहता था, सब लोग अपना अपना काम करते थे, लेकिन पूरा परिवार अपने जो बुजुर्ग होते थे उनकी निगाहों में रहता था। एकजुटता थी, एक सुख जो कहना चाहिए, जिसको हम शायद अब जो अलग अलग परिवार में हम रहने लगे हैं तो हम फील नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन साथ रहने का मज़ा ही अलग है। आप अपना कमाएं, अपना खाएं, अपना रहें, लेकिन नज़रों में देखते रहें। और इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूँगा जो व्यापारी हैं, जो किसान हैं, खेती करते हैं, पूरा परिवार साथ में रहता है। वो उनके बुज़ुर्ग देखते रहते हैं, उनका बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा। तो जो सुख मिलता है वो शायद हमें नहीं मिलता। आज हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा के नौकरियाँ लगवा देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, नौकरी करना भी ज़रूरी है, लेकिन मानवीयता और जो एक पारिवारिक सुख है शायद कहीं ना कहीं उसका हनन होता है। तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को हम बाहर ज़रूर भेजें, लेकिन उनसे हम इतना अपनापन बनाए रखें और उनको हमेशा, अगर वो बाहर भी रहते हैं तो उनको उनके मन में ये ललक होना चाहिए कि वो बस आके हमसे मिलें, बार बार मिलें। ऐसे उनके अंदर ये उत्सुकता बनी रहना चाहिए। ये हमको करना होगा। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब माँ बाप जवान होते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं और कुछ लायक बनाते हैं, पूरी ज़िंदगी भर उनके लिए काम किया, उनके लिए मेहनत करी, क्या क्या उल्टा सीधा, कहीं झूठ बोला होगा, कहीं कुछ किया होगा, तब जाके उस परिवार को चलाया और बच्चों को लालन पालन किया और उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा दी। और जब समय आया उन माता पिता के बच्चे बनने का, यानी कि जब बच्चे बड़े हो गए तो माता पिता उम्र में जो है ज़रूर बड़े हैं, लेकिन हालात से वो छोटे होने लगे हैं। तो जब वो छोटे होने लगे, यानी कि जब हालात से वो छोटे होने लगे, तो उस समय उनको उनके बच्चों की, उनके साथ रहने की ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन मजबूरी में कुछ कह नहीं पाते हैं। ये आज की युवा पीढ़ी को सोचना चाहिए। पर अगर काम बाहर मिलता है, काम दूर मिलता है, जॉब बाहर है, तो कंटिन्यूसली वो उनके संपर्क में, ना केवल फ़ोन पर या दूरभाष पर बात कर ली और उनसे कहा रहे, मैं तो रोज़ बात करता हूँ, उस रोज़ बात करने से कुछ नहीं होता, लेकिन समय समय पर जब जब उनके पेरेंट्स को उनकी आवश्यकता लगे, और मैं तो ये कहता हूँ कि हर तीज त्यौहार और ऐसा उत्सव जो बचपन से हम एक साथ मनाते आए हैं, ऐसे में तो कम से कम वो साथ रहें। तो निश्चित रूप से एक बात और कहूँगा कि दूर रहने से दिलों की दूरियां भी बढ़ती हैं, मन में कई तरह के विचार आते हैं और हम गलतफहमी के शिकार भी होने लगते हैं। साथ में रहने से एक अपनापन बना रहता है, उनकी समस्याएं, अपनी समस्याएं हमको नज़र आने लगती हैं। तो साथ रहने का और सामूहिक जो परिवार है, उसके अपने अलग ही फ़ायदे हैं। ये फ़ायदा आप महसूस कर सकते हैं व्यापारियों से। जिनके घर में व्यापार है वो देखिए कभी भी इस कोशिश में नहीं रहते कि उनके बच्चे कोई बड़ी नौकरी करे या अच्छा व्यापार करे तो बाहर जाए। वो ये कोशिश करते हैं कि जो उनका अपना व्यापार है उस व्यापार को बढ़ाएं और उनकी नज़रों के सामने रहें, क्योंकि वो उनके बच्चों को, उनके परिवार को देखना चाहते हैं। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में उनको देखना चाहते हैं। देख के खुश होता है। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को देख के खुश होता है। वो उन्नति करता है तो खुश होता है। तो वो उन्नति उनकी नज़रों के सामने हो, यानी उस पेरेंट्स के सामने हो।
ये बड़ा ही विचार करने वाला विषय है और इस पे हम सबको विचार करना चाहिए। तो मित्रों ये बात थी परिवार को लेकर। अगली कोई नई बात, नया विषय लेकर आपके बीच में आऊँगा, और तब तक आप चिंतन मनन करें और आप अपने कमेंट्स से ज़रूर मुझे अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर संपन्न करते हैं। अगला नया विषय लेकर फिर आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।